आप देख रहे हैं चैनल गार्डनिंग विद नीरू। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जो खुद ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इनकी एक कटिंग अगर हम एक बार उगा देते हैं तो 1 से 10 फिर 100 और फिर धीरे धीरे हज़ारों बन जाते हैं और हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, हरियाली को बढ़ाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हमारी हवा को शुद्ध करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। सबसे पहले है ये जेड प्लांट, कुबेर प्लांट भी कहा जाता है, इससे लकी प्लांट है ये। नर्सरी में तो ये पौधा महंगा मिलता है, पर आप चाहे तो कहीं से एक कटिंग लाकर इसको ग्रो कर सकते हैं। 4-5 इंच की कटिंग से ये अच्छे से ग्रो हो जाता है और छोटी से छोटी कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। एक बार ये लग गया तो फिर ये फैलता रहता है और फिर जितने चाहे आप पॉट्स तैयार कर सकते हो। ये देखिए, 1.5 इंच की कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है। बस पानी इसको ज़्यादा नहीं देना होता, इस बात का ध्यान रखना होता है, नहीं तो जड़ सड़न हो जाता है। ऊपर की मिट्टी सूखी हो, पानी देने से पहले चेक कर लेना चाहिए, तो सूखी मिट्टी हो ऊपर से तभी पानी देना चाहिए। ये मेरे आउटडोर पॉट्स थे तो बारिश का पानी भर गया है इनमें। इसे सभी को अपने घर में उगाना चाहिए क्योंकि ये लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा है और वास्तु अनुसार माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर में गुड लक आती है और आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। एलोवेरा का भी अगर हम छोटा सा एक पप लगा लेते हैं तो फिर इससे छोटे छोटे नए पौधे खुद ही निकलते रहते हैं, जिन्हें हम डिवाइड करके बहुत से पौधे बना सकते हैं। ये बहुत लाभदायक पौधा है, आयुर्वेदिक पौधा है और इसके पत्तों में जो जेल होता है उसका हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर इसको चौड़े टब में उगाया जाए तो एक से बहुत ज़्यादा पौधे बन जाते हैं। मैंने ये छोटे से मुंह वाली बॉटल में उगाया है और इसमें भी 1 से 3 बन चुके हैं। ये कैटी ने बॉटल को ही गिरा दिया है और तीनों पौधे निकल चुके हैं बाहर। अब मैं इनको अलग अलग पॉट्स ढूंढूंगी और उनमें डिवाइड करके लगाऊंगी। पुदीना का पौधे को भी हम डिवाइड करके बहुत से पौधे बना सकते हैं। पुदीने का पौधा हर घर में होना चाहिए ताकि हम जब चाहें इसकी ताज़ी पत्तियों को हार्वेस्ट कर सकें। अगर हम इसकी एक टहनी को भी ग्रो कर लेते हैं, एक टहनी साइड से काटने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम साइड से निकाल लें तो ऑलरेडी इसमें रूट्स होती हैं, तो मिट्टी में इसको लगा दिया जाए तो ये फैलता रहता है और पूरे कंटेनर को भर देता है। अगर इसको ज़मीन में लगाया जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। छोटे छोटे कंटेनर्स में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसे उगाने के लिए हमें कम हाइट वाले चौड़े मुंह वाले कंटेनर्स लेने चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छी तरह फैलता है क्योंकि ये साइड्स को फैलता है। तो इसकी टहनियों को हम निकाल कर जितने चाहे कंटेनर्स तैयार कर सकते हैं। रेन लिली के पौधे भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसको बहुत सुंदर से पिंक और वाइट कलर के फूल खिलते हैं। बल्ब से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। अगर इसका एक बल्ब भी ग्रो हो जाता है तो बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं और इतने ज़्यादा बल्ब हो जाते हैं कि कभी कभी तो गमला ही फट जाता है। तो आप इससे हज़ारों पौधे बना सकते हैं। 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है जिस वजह से इन पौधों की हालत ख़राब हो गई है। अल्टरनेंथ्रा भी ऐसा पौधा है जिसे डिवाइड करके उगाया जाता है और ये लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, छोटे बड़े किसी भी पॉट में आसानी से उग जाता है। सर्दियों में जब इसको डायरेक्ट धूप में रखा जाता है तो इसके पत्तों का कलर बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये देखिए, अगर हम इसकी एक टहनी निकालते हैं तो ऑलरेडी इसमें रूट्स हैं छोटी छोटी सी, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ऐसे ही जितने चाहे हम पौधे तैयार कर सकते हैं। मैक्सिकन पटूनिया बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा है। एक पौधा कहीं से लाकर आप इसका उगा लो तो आपके अनगिनत पौधे बन जाएंगे। इतने पौधे बन जाएंगे कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। एक पौधे से साइड पर बहुत से और पौधे उगते रहते हैं। इसके बीज भी गिर गिर कर आसपास के गमलों में भी और बहुत से पौधे उग जाते हैं। तो आप जितने चाहो नए पौधे तैयार कर सकते हो। वैसे भी इजी टू केयर प्लांट है। गर्मियों की इतनी तेज़ धूप में भी मेरे पॉट्स छत पर ही हैं, फिर भी फ्लावरिंग होती रहती है। सुंदर से रंग वाला ये पर्पल हार्ट पौधा भी मल्टीप्लाई होता रहता है। इसकी एक टहनी को ग्रो कर लिया जाए
तो ये फैलता रहता है और बहुत से पौधे बन सकते हैं। ये मैंने धूप में रखा हुआ है, इस वजह से इसकी पत्तियां सिकुड़ गई हैं। इसका फूल भी बहुत सुंदर सा होता है। एक बार एक टहनी ग्रो कर ली जाए तो ये सालों साल चलता है और जितने चाहे आप पौधे इसके तैयार कर सकते हो। ये है रियो प्लांट, जिसे बोट लिली भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों का कलर एक साइड से ग्रीन होता है और दूसरी साइड से पर्पल होता है। छोटे बड़े किसी भी पॉट में उग जाता है और डिवाइड करके उगाया जाता है। एक स्टेम से ग्रो हो जाता है और लगातार मल्टीप्लाई हो जाता है। एक पौधा अगर हम उगा लेते हैं तो इतने ज़्यादा पौधे बन जाते हैं कि आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते और लगातार पौधे और बनते रहते हैं और कभी कभी तो पॉट भी फट जाता है। आप पौधे बांट कर थक जाओगे पर पौधे ख़त्म नहीं होंगे। ये है हमारा ऑक्सीजन देने वाला स्नेक प्लांट। आउटडोर इंडोर दोनों में उगाया जा सकता है। इसका भी अगर एक पौधा हम उगा लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं और इसको डिवाइड करके उगाया जा सकता है। ये देखिए, एक पौधा उगाइए तो छोटे छोटे पप्स खुद ही साइड्स पर निकलते रहते हैं और नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। इसको छोटे बड़े किसी भी पॉट में आसानी से उगाया जा सकता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसके पत्तों से भी इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। एक पत्ते को छोटे छोटे 2-3 इंच के साइज़ में काट कर इसको ग्रो किया जा सकता है। ये है इंच प्लांट। छोटे से टुकड़े से भी ये उग जाता है, इसीलिए इसे इंच प्लांट कहा जाता है और ये लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है। एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर इसका उगा लिया जाए तो ये इतना फैलता है कि पूरे पॉट को ही भर लेता है और अगर इसका छोटा सा पीस कहीं किसी पॉट में गिर जाता है तो वहीं पे नया पौधा तैयार हो जाता है। इंच आधा इंच का इसका एक टुकड़ा कहीं से आप ले आओ तो छोटी सी उस टहनी से आप बहुत से पौधे ग्रो कर सकते हो। यह है लेमन ग्रास, आयुर्वेदिक पौधा। हम सभी को अपने घर में इसे ज़रूर उगाना चाहिए। ये भी लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है और डिवाइड करके ग्रो हो जाता है। एक स्टेम अगर इसकी उगा ली जाए तो नई नई स्टेम्स निकलती रहती हैं, तो फिर उन स्टेम्स को निकालकर हम बहुत से पौधे तैयार कर सकते हैं। एक बार इसको उगा लिया जाए तो ढेरों पौधे बन जाते हैं। ये फैलता ही रहता है। ये देखिए, एक स्टेम लगाई थी मैंने तो कितना ज़्यादा फैल चुका है ये। दोस्तों, ये है खूबसूरत पत्तियों वाला सिंगोनियम प्लांट। ये भी डिवाइड करके ग्रो हो जाता है और इसकी भी नई नई स्टेम्स निकलती रहती है जिनसे हम नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। अगर एक पौधा ग्रो कर लिया जाए तो ये साइड पे बहुत से और नए ये देखिए नई स्टेम्स निकल रही हैं, तो उनको साइड से निकाल कर इसको डिवाइड कर और पौधे ग्रो किए जा सकते हैं। ये है दोस्तों सदाबहार प्लांट। पिंक और वाइट कलर में ये देसी सदाबहार आता है और इसे उगाना भी बहुत आसान है। एक पौधा अगर ग्रो कर लिया जाए तो इसके ढेरों पौधे बन जाते हैं, अनगिनत पौधे बन जाते हैं, क्योंकि इसके बीज गिरते रहते हैं और नए नए पौधे खुद ही उगते रहते हैं। तो उनको उगाकर आप बहुत से पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक और पौधा है जो मल्टीप्लाई होता है, एक से बहुत से पौधे बन जाते हैं और ये भी डिवाइड होके उग जाता है। एक छोटी सी कटिंग से भी उगाया जा सकता है। ये देखने में पुदीने जैसा लगता है लेकिन ये पुदीना नहीं है। ये इसको हम अमृतधारा बोलते हैं या विक्स प्लांट बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हो बताएं। इसका एक पत्ता अगर हम मुंह में डालते हैं ना तो एकदम मुंह ठंडा हो जाता है, जैसे कि विक्स की टेबलेट होती है, तो तभी इसको हम विक्स प्लांट ही बोलते हैं। तो इसको भी अपने घर में ज़रूर उगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा पौधा है ये। और इसको उखाड़ कर आप फेंक भी दोगे तो तब भी मिट्टी में से, इसकी रूट्स में से धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे निकलते रहते हैं और बहुत से पौधे बन जाते हैं। ये है मदर ऑफ थाउजेंड्स प्लांट। ये भी एक से हज़ारों पौधे बनने वाला पौधा है, क्योंकि जैसा कि इसका नाम ही है मदर ऑफ थाउजेंड्स। इसके पत्तों पर साइड पर छोटे छोटे पप्स निकलते रहते हैं और वो पप्स जब ज़मीन पर गिरते हैं तो उनसे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। हम खुद भी उन पप्स को उगा सकते हैं। मिट्टी के ऊपर भी इन पप्स को रख दिया जाए तो उनसे भी पौधे उग जाते हैं। इजी टू केयर प्लांट है और हार्डी पौधा है। इसे हमें अपने घर में ज़रूर ग्रो करना चाहिए। ये है हमारा प्यारा सा ऑक्सीजन देने वाला और हवा को शुद्ध करने वाला स्पाइडर प्लांट। इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। ये भी मल्टीप्लाई होता रहता है, एक से हज़ारों पौधे बनते हैं। एक पौधा अगर हम उगा लेते हैं तो गमले में ढेरों पौधे बन जाते हैं। इसके
इसके अलावा इस पर बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं जिन्हें पप्स कहा जाता है। उन पप्स को अगर हम ग्रो कर लें तो उससे भी बहुत से पौधे बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।